ओके, ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। पढ़ो, क्या चैप्टर का नाम? सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में कहीं पहले पढ़ाया तुमको मैंने, थोड़ा बहुत बताया ना सेमीकंडक्टर क्या होता है? अरे बताया ना पहले, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तभी बताया था तुमको ना कि कंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर में करंट फ्लो होता है क्या? लकड़ी में फ्लो होता है करंट? नहीं होता है ना। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने तुमको बताया था सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? याद है? भूल गए ना? याद होना चाहिए तुमको। सेमीकंडक्टर हमारे चैप्टर का नाम है। चलो एक बार फिर से बता देता। देखो, कंडक्टर मालूम है जिसमें से करंट फ्लो होता है। एग्जाम्पल, आयरन, लोखंड, कॉपर, चांदी, सिल्वर ना, मालूम है ना? सिल्वर से भी करंट फ्लो होता है। हाँ, तो ये सब मेटल्स में आ जाता है, बराबर ना? इसको मेटल्स बोलते हैं। रबर, इंसुलेटर, मेटल बोल सकते हैं, फिर कंडक्टर ही बोल सकते, चलेगा बराबर। रबर कंडक्टर ही इंसुलेटर है, इंसुलेटर, उसमें करंट थोड़ी फ्लो होता है। लकड़ी, वुड, बेंच, इंसुलेटर ना, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। मार्कर, प्लास्टिक से बनाना, फाइबर, इससे थोड़ी होगा करंट फ्लो, बराबर ना? हाँ, तो करंट जिससे फ्लो होता है वो कंडक्टर, करंट जिससे फ्लो नहीं होता है वो, करंट जिससे फ्लो होता भी है नहीं भी होता है वो, समझा? अब वो कैसे, वो देखते हैं हम लोग, देखते क्या है। देखो, तो एक्चुअल में देखा जाए तो देखो नाम में है सेमी, आधा, कंडक्टर, समझा? आधा कंडक्टर, समझ में आ रहा है कैसा है? सेमी कंडक्टर, समझो ना, नाम में ही है उसमें, बराबर। तो क्या है सेमीकंडक्टर? तुमको सब देखो, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें टेम्परेचर की वजह से, समझो टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशंस किया ना, तो जाके करंट फ्लो होता है। यहाँ पे ऐसा है, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट एकदम, ऐसा देखा जाए तो। और उसके डोपिंग वगैरह पे डिपेंडेंट, देखते हैं क्या है सेमीकंडक्टर में, मतलब इसका कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करता है? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर करंट फ्लो कराता है, इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं कराता है। ये जो है इसका कंडक्टिविटी जो रहेगा वो किसके बीच में आएगा? कंडक्टर और, समझ में आ रहा है क्या है? समझ में आ रहा है सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, समझा? द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। समझा सेमीकंडक्टर है क्या? कोई भी तुमको पूछा जाए कि कोई भी तुमको पूछा कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? द सब्सटेंस हुज क्या लाए? कंडक्टिविटी। समझा? ये सब याद रखो। क्या हो गया? नींद में तो नहीं है? याद है ना? द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन किसके बीच में? बोलो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। समझा सेमीकंडक्टर क्या होता है? बराबर है? हाँ, तो अब सेमीकंडक्टर ऐसा डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये पहली बार तुम्हें पढ़ रहे हैं। आज तक कहीं पढ़ा है क्या सेमीकंडक्टर? कंडक्टर पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th बेस में पढ़ा है, इंसुलेटर ही पढ़ा है, बराबर ना? सेमीकंडक्टर पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तुम लोग मेटलॉइड सुने ना? मेटलॉइड्स था 10th में। मेटलॉइड मतलब ही सेमीकंडक्टर, मेटलॉइड इसका दूसरा नाम है, समझा? चलो, तो सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए कुछ कुछ हमको चीज़, हमारा एक्चुअल सेमीकंडक्टर यहाँ पे चालू होगा या फिर इधर बोल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 समझने के लिए तुमको क्वेश्चन नंबर 5 तक तुमको आना चाहिए सब कुछ, बराबर? ये 2 कॉलम तुमको आया तो तुम ये 3rd कॉलम समझ सकते हैं। ऐसा स्टार्ट करते हैं। ये जो भी मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा है वो तुमको समझने के लिए, अगर ये समझ में आया ना बहुत ईजी तुम्हारा सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ये लेकिन पूरा एकदम अलग ब्रांच है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है भाई। ये सब चीज़ ना हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में यूज़ करते हैं सब चीज़। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, एनर्जी बैंड ना, एनर्जी बैंड, ठीक है। वैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर हमारा 14 है ना, 14th चैप्टर। अच्छा, तुमको याद है अभी सेमीकंडक्टर मैंने क्या बताया तुमको? याद है? बताओ क्या था? द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड एज, इसका मैंने डिफाइन नहीं लिखा है क्योंकि तुमको बोल दिया ना, समझ में आ भी गया, याद रहेगा ना? खुद से बोलो जरा, खुद से बोलो, बताओ क्या है? द सब्सटेंस हुज लाइज बिटवीन एंड, बोलो तो आधे लोग बैठे रहते खाली, ऐसा बैठे क्यों रहते आराम से? ऐसा दूसरे तो बोल रहा है, आवाज़ तो जा रही है ना, तो हम लोग भी खाली लिपसिंग भी किया तो भी समझ में आ जाता है। ऐसा ध्यान दो जब बोलने का, जब तक बोलेंगे ना, बोलने से याद होता है सब चीज़, ऐसा बोलते रहने का। हाँ, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एनर्जी बैंड। अब देखो, अब एनर्जी बैंड तुमको देखने का तो ये दिख रहा है, ये एक एनर्जी बैंड है, दिखाई दे रहा है ऐसा? ये हाँ बराबर, ये देखिए, ये एक एनर्जी बैंड दिखाई दे रहा है, ये सा एनर्जी बैंड, समझ में आ रहा है? एनर्जी बैंड
ये दिखाई दे रहा है एनर्जी बैंड्स, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। अभी क्या है एनर्जी बैंड, चलो उसको जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। देखो पढ़ो जरा, पॉइंट पढ़ो क्या है। फॉर अ गिवन सॉलिड, कोई एक पर्टिकुलर सॉलिड के लिए, फॉर अ गिवन सॉलिड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। बराबर। अब देखो तो अभी ये एक्चुअल में ना, ये एटम्स को हम लोग ने, एटम्स का जो भी एनर्जी लेवल है उसको बैंड के फॉर्म में दिखाया। देखो बताता हूँ थोड़ा डिटेल में क्या है, बताओ क्या बनाया मैंने। न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस ना, हाँ, जो ये दिख रहा है ये फर्स्ट शेल ना, ऐसा पढ़ा है ना इसके बारे में, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बराबर। हाँ, तो एक्चुअल में देखा जाए तो शेल्स SPDF में होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, मालूम है तुमको। हाँ, तो ये समझो ये 1s वाला शेल है, समझा, 1s। पहले शेल में एक ही सब शेल रहता है 1s बराबर। अब मैं दूसरा बनाता हूँ, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये दूसरा शेल बराबर। इसमें 2 रहेगा, जैसे कि समझो पूरा तो नहीं बनाऊंगा, जैसे ये देखो, ये 1 ये 2 ऐसा पूरा है, समझो ऐसा, इतना मतलब इतना ही नहीं है, पूरा गोल घुमा हुआ है, समझा। एक रहेगा 2s, दूसरा रहेगा 2p। p कैसे आया, s कैसे आया, एक मिनट रुका जरा। देखो नेक्स्ट, तुमको मैं बैंड्स बता रहा था ना, बैंड्स के बारे में ना। देखो तो बैंड्स में मैंने तुमको एक फर्स्ट वाला बैंड बता दिया। देखो वैसे दिखाई दिया तुमको एनर्जी लेवल्स, ये सब ये जो बना रहा मैं, ये सब एनर्जी लेवल्स है। देखो तो 2s 2p, समझे सबको, 2s 2p। आगे देखो नेक्स्ट, ये एक दिखा, ये एक बैंड हो गया, समझा, एनर्जी लेवल्स। एक और बताता हूँ, देखो ऐसा, ये तीसरा, इधर जगह नहीं इसके लिए, इधर ये साइड बना देता हूँ। देखो इधर रहेगा 1 2 3, एक का नाम 3s 3p 3 अरे बताया था ना SPDF रहता ना, तो आगे क्या बताओ 3D, समझा। F क्यों नहीं आया बताओ, अरे तीसरा है, पहले में 1 ही आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में नहीं रहता है, 4 ही तो रहता है ना SPDF। कैसे रे तुम लोग, मतलब एकदम ट्यून के साथ जाते हैं आगे। पांचवे में खाली पांचवा रहने दो, या फिर आगे फिफ्थ क्या है, कितना भी जाओ बढ़ते थोड़ी जाता है, लास्ट ही 4 ही तो रहता है ना SPDF। हाँ, तो ये देखो इसके अंदर, अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर तुमको कितना मिलेगा बताओ, ये चौथा है ना, क्या करेगा बताओ, 4 रहेगा ना। हाँ, नाम बताओ, 4 लू कि 3 लू, चौथा लेवल है ना 4 बराबर। 4s 4p 4d, समझा। ये सब जो मैंने बनाया दिख रहा है ऐसा, ये सब बनाया, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। नजदीक की दूर इसके अंदर जो लेवल बताया मैंने, अरे ये 4s 4p, ये इसके बीच में गैप देखो, इसके बीच में गैप देखो, और यहाँ पे देखो अंदर कम यहाँ पे ना, द क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, क्लोजली है ना, देखो ना यहाँ पे वर्ड है क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ऑफ, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, मानो ना वो लेवल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, समझा। द क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड, समझा। एनर्जी बैंड क्या, समझ लो, याद कर लो उसको। तो एनर्जी बैंड एक्चुअल में है क्या, इट इज फॉर अ गिवन सॉलिड इट इज क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, इजी है। सबसे मेन चीज तो यहाँ पे जो समझा दिया तुमको, क्लोजली स्पेस्ड बोलो तो एनर्जी लेवल, समझा। पूरा बताओ क्या था, बताओ। फॉर अ गिवन सॉलिड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, उसको एनर्जी बैंड बोलते हैं। सबको समझा है, याद है? देख के बोले ना, बिना देख के बोले एक बार, बिना देख के बोलो, इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे, इधर देखो, बोलो। फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड या फिर फॉर अ गिवन सॉलिड द क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड, समझा है? हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्या है। हाँ रुक जाओ, अब सिखा दो पूरा अच्छे से। एनर्जी बैंड 2 टाइप का रहता है, बराबर। एक होता है वैलेंस बैंड, दिखाई दे रहा है नीचे, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, ऊपर। याद रखो, वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड, 2 टाइप का एनर्जी बैंड, याद रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड 2 ही है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। कौन सा? वैलेंस बैंड जो नीचे होता है, और दूसरा कंडक्शन बैंड जो, अब वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नीचे, लेकिन होता ऐसा है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ,
है क्या, चलो अभी पहले सुन लो फिर देखते हैं हम लोग क्या। कोई भी सॉलिड में या फिर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं क्योंकि ये पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन से मतलब या फिर जो भी बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है बराबर, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन मालूम है क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज कैरियर ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसा बोल सकते हैं बराबर, और होल्स की वजह से भी हो सकता है। होल्स को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पे, होल्स। ऐसा अभी यहाँ पे आऊँगा तो बताऊँगा होल्स एक्चुअल में क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रखो, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और हो सकता है, समझा। लेकिन कंडक्टर में करंट किसके वजह से फ्लो होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। मालूम है तुमको ये, कोई भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन, मालूम है। लेकिन सेमीकंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और होल्स भी हो सकता है, समझा। ये समझा पॉइंट क्या डिफरेंस, समझा। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में एक डिफरेंस है, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इधर भी होता है। फर्क क्या है, उधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। होल्स मतलब इन जनरल पॉजिटिव चार्ज, समझो ऐसा। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तुम लोग किधर थे, हाँ इधर ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब एक बात और समझो, तुमको इतना समझा है क्या, सेमीकंडक्टर में करंट किसके वजह से फ्लो होता है, किसके से बताओ, इलेक्ट्रॉन के वजह से भी हो सकता है और होल्स की वजह से भी हो सकता है। अब जरा ध्यान सुनो, अगर तुम्हारा ये देखो जो भी मैंने बैंड्स बनाया ना, ये सब वही एनर्जी बैंड ही है बराबर। इसमें से बताओ ये नीचे वाला बैंड कौन सा रहेगा, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला बैंड, ये नीचे वाला बैंड, ऊपर वाला बैंड, समझ गया, नीचे वाला बैंड वैलेंस बैंड, ऊपर वाला बैंड करंट, हमेशा हर जगह पे वही रहता है, समझा। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है, समझा, या फिर होल्स है, तो उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। अगर सर अभी तो बोला कि करंट फ्लो होता है होल्स की वजह से, मैं क्या बोला जरा ध्यान सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वैलेंस बैंड में तो करंट फ्लो नहीं होने वाला है, अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स कंडक्शन बैंड में आ गया तो फ्लो होएगा करंट। समझ में अभी पॉइंट क्या, अरे बहुत इजी चीज़ है, इतना भी हार्ड नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है या फिर होल्स है तो करंट फ्लो होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल लॉजिक है। समझ में आ रहा है क्या बोला, बोल। अच्छा एक बार बता, रिकैप मारो जरा, सेमीकंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और करंट की वजह, सॉरी होल्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है वो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स को कहाँ होना चाहिए, हाँ ये समझाना वाला पॉइंट, समझा। जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स नहीं है, करंट फ्लो होने वाला, समझा। अच्छा सोचो 100 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वैलेंस बैंड में, करंट फ्लो होएगा, नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होएगा, एक भी रहेगा तो भी हो जाता है, समझा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ समझ गया। चलो अब पढ़ते हैं, समझा वैलेंस बैंड क्या और कंडक्शन बैंड क्या है। एक चीज तो तुमको समझ में आ ही गया है, अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स है तो करंट फ्लो होने वाला नहीं है, अगर वही कंडक्शन बैंड में है तो कंफर्म होगा, एक भी रहा तो भी होता है, वहां पे बताऊंगा थोड़ा डिटेल में आगे। चलो अब पढ़ते हैं क्या है वैलेंस, पढ़ो क्या। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, रुक जाओ, यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोई भी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए वो टाइम पे, अरे पूरा सुनो तो बीच में पहले बोल देते हैं। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स रहेगा तो करंट फ्लो होएगा, ये राइट है, ये थोड़ी रॉन्ग, ये तो बताया, ये तो राइट है। ये पॉइंट कुछ अलग पॉइंट आया, वो पहले समझो तुम। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी पार्टिकल का अगर तुमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो देखना पड़ता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में, कहाँ पे, समझा। समझा रहा पॉइंट क्या है। अगर समझो जैसे कि इंसुलेटर का देखो, ये इंसुलेटर मालूम है, इंसुलेटर क्या होता है, मालूम है इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो होता, समझा। हाँ इसमें देखो जरा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जरा गैप देखो कितना है, ज़्यादा गैप है ना। अरे गैप देखो ना, इतना गैप है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और, समझ में आ रहा है। वही ये कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, और ये सेमीकंडक्टर है। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें एक जरा गैप देख रहे, गैप कैसा है, थोड़ा सा ही गैप, ज़्यादा नहीं है, वेरी स्मॉल, समझा, थोड़ा सा गैप है। बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वैलेंस बैंड से कहाँ जा सकता है, थोड़ा भी एनर्जी दिया गया उधर, और एक बार कंडक्शन बैंड में आ गया तो फिर तो करंट फ्लो होएगा, मालूम है। अरे ये तो बताया ना तुमको, अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कंडक्शन बैंड में आ गया तो करंट फ्लो होने वाला, समझ में आया। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन है कि एनर्जी गैप थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी और ये एनर्जी के बीच में गैप है ना, बीच में, समझ में आया। तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो करंट फ्लो होता नहीं है, लेकिन उसको अगर मैंने थोड़ा सा एनर्जी दिया तो वो जंप मारता है किधर, कंडक्शन में, और एक बार कंडक्शन बैंड में आ गया तो
तो फ्लो होएगा ना। वही अगर इंसुलेटर में देखो, यहाँ पे समझो अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं एनर्जी देखा, इसमें एनर्जी गैप कितना है, ज़्यादा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का एनर्जी गैप है। उसको इतना जल्दी जंप नहीं मार सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जंप मार ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। लकड़ी से करंट फ्लो होता है क्या इसके लिए? नहीं तो होता था अगर एनर्जी दिया तो फिर ऐसा, समझा। हाँ, वही सेमीकंडक्टर में देखो तो बहुत कम होता है, देखो बहुत कम होता है, थोड़ा भी एनर्जी है जंप मार के हो जाता है। अब जरा रिटर्न हो अपने क्वेश्चन में। पॉइंट ये था, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, समझा। चलो एक बार फिर से पढ़ो क्या है? द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट या फिर वैलेंस बैंड एक ही बात है, समझ में आ रहा है? पॉइंट समझा क्या है? कौन सा प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिट और वैलेंस बैंड। आगे आगे किधर कहाँ तक पढ़ते हैं? यस, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, बोलेंगे वैलेंस बैंड में है तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाम क्या रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो उसका नाम क्या रहेगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, समझा, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो जो बैंड है तुम्हारे पास, उस बैंड का नाम क्या रहेगा? वैलेंस बैंड। एक बार फिर से जरा स्टार्ट करो, बताओ क्या था? द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलना पड़ेगा, शांत बैठेंगे नहीं समझेगा, बोलो। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, समझा ना? वैलेंस बैंड या फिर वैलेंस ऑर्बिट, बराबर। आगे उसका इलेक्ट्रॉन का नाम क्या था? दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द बैंड इज कॉल्ड एज, इजी है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं पढ़ा रहा, एकदम सिंपल सिंपल चीज। देखो पहला वाला याद है क्या? एनर्जी बैंड। कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड के लिए क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड, समझा। फिर तुमको वैलेंस बैंड सिखाया मैंने। वैलेंस बैंड समझा था क्या है? कोई भी मटेरियल का अगर तुमको प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो तुमको देखना पड़ेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में कितना है, और उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम क्या देंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझा ना, बराबर। और वो बैंड का नाम क्या रहेगा? वैलेंस बैंड, सिंपल है। ऐसे ही सेम नेक्स्ट वाला है, कंडक्शन बैंड भी सिखा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो करंट फ्लो होता है, होता है। होल्स रहेगा तो कंडक्शन बैंड में होता है, होएगा, बताया ना। सेमीकंडक्टर में दोनों के वजह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से भी होएगा और होल्स के वजह से भी होएगा। चलो पढ़ते, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अरे इधर इधर, हाँ। द एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड एंड द बैंड इज कॉल्ड एज, सॉरी सर, कंडक्शन। एक जरा एक पॉइंट क्लियर करो, यहाँ पे ध्यान दो। ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है उससे करंट फ्लो होता, कंडक्शन बैंड में रहेगा तो, हाँ, ये बार बार क्यों हो रहा है तुम्हारे माइंड में फिट होना चाहिए इसे बात। अब क्यों होता है क्यों नहीं होता है वो जरा समझो। देखो, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वैलेंस बैंड में रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कंडीशन में रहता है। मतलब एक बॉन्ड, मानो तुमको केमिस्ट्री तो पढ़ा है, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 2, समझा। अगर मैं बोलता हूं कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, समझा। वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कंडीशन में रहेगा, मतलब एक बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा हुआ रहेगा और बॉन्ड बना रहेगा, समझा। करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? जो कहाँ होता है बताओ? कंडक्शन में, समझा। समझ में आ रहा है मैं पॉइंट क्या बोल रहा है? वैलेंस बैंड में करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी करंट फ्लो नहीं होता है। अरे बताया ना मोने, देखो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? रीजन मालूम है क्या है? वो इलेक्ट्रॉन वो टाइम पे बॉन्डिंग कंडीशन में रहता है, वो एक बॉन्ड फॉर्म किया रहता है वहाँ पे ना, समझ में आ रहा है। और जब वो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होएगा, तो जाके वो करंट फ्लो कर सकता है, समझा। और जैसे ही उसको, अगर सोचो बॉन्ड तोड़ना है तुमको, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है ना, बराबर। यहाँ पे कोई वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, उस वो पहले बताओ कि वो करंट फ्लो करा सकता है क्या? वैलेंस बैंड तो नहीं कराएगा, क्योंकि वो बॉन्डिंग कंडीशन में। अगर मैंने समझो उसको थोड़ा सा एनर्जी दिया, अगर मैंने उसको क्या दिया? एनर्जी दिया, तो क्या वो बॉन्ड टूट जाएगा वहां पे? क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन में फ्री बोलता है तो बताओ अभी वो कहाँ पे आ गया एक्चुअल में? वो कंडक्शन में आ गया, समझा। तो फ्री अभी तो कंडक्ट कराएगा ना वो, समझ में आ रहा है? अरे इजी चीज है, इतना भी हार्ड नहीं। तो किधर थे हम लोग? हाँ, एनर्जी लेवल क्या है और एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड क्या, समझ आ रहा है? वो एनर्जी लेवल जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उसका नाम क्या रहेगा? कंडक्शन लेवल। और इसी बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड, समझा। सिंपल है। कंडक्शन लेवल मतलब क्या? जहां पे फ्री, अरे कंडक्शन लेवल कंडक्शन बैंड एक ही है, समझा क्या? एक ऐसा लेवल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन लेवल। वो बैंड जैसा दिखता है, कंडक्शन बैंड, सिंपल। पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, क्या? द एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कंडक्शन लेवल एंड द बैंड इज कॉल्ड एज, सिंपल है, सिंपल है। याद है क्या? पहला याद है? मेन बताओ, फॉर अ
given solid. The closely spaced energy level is called as, अच्छा एनर्जी लेवल किसका? एनर्जी लेवल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड. बोलो कौन सा? वैलेंस बैंड एंड कंडक्ट. ऊपर कौन सा बैंड रहता है, नीचे कौन सा रहता है? वैलेंस में इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो होता है क्या? कंडक्शन में तो होता है. मालूम, इतना ही तो चाहिए अपने को, समझा? अब वैलेंस बैंड क्या है तुमको मालूम है? हम कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो मैं चेक करेगा उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कितना है. समझा? समझा? बराबर ना? वही अगर तुमको कंडक्शन बैंड समझने का है, वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन लेवल में आता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्शन लेवल. बराबर, सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में आएगा, इलेक्ट्रॉन का नाम बताओ क्या रहेगा? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बोलो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. समझा? इजी है. समझा ये क्या है तुमको? अरे इजी है. कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो होता है, वैलेंस में है तो नहीं होता है. उस अगर करंट फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना पड़ेगा? कंडक्ट. घुमा फिरा के एक ही बात है. समझा? आगे पढ़ते हैं. पढ़ो, क्या नाम क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप. इसका मतलब क्या है? ये दिख रहा है एनर्जी का गैप, ये दिखाई दे रहा है एनर्जी गैप. अरे दिखाई दे रहा है, इसको ही बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. वैलेंस बैंड और कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड. अच्छा, वैलेंस बैंड मतलब वो एक एनर्जी लेवल है. समझा? कंडक्शन बैंड भी एक. दोनों एनर्जी लेवल के बीच में कुछ गैप है, नाम क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप. सिंपल है. समझा? चलो पढ़ते. पढ़ो क्या किधर? हाँ, द सेपरेट. दिख रहा है सेपरेशन है, दिख रहा है सेपरेशन यहाँ पे गैप के बीच. देखो बीच में सेपरेशन है. द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी. सिंपल है, तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत इजी ना. समझा? की पॉइंट याद रखो. बरा हमको चालू, हमारा कंसेप्ट यहाँ पे चालू होगा, ये 5th या तो यहाँ पे 6th पे चालू होगा. अभी तक समझा? बताओ, 4 जो पढ़ा है इजी है. तुमको सबसे पहला चीज समझा एनर्जी बैंड क्या होता है? क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन. ऐसा सिंपल याद रखो. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो नहीं होता है, कंडक्शन में तो होता है. समझा? फॉरबिडन एनर्जी गैप एक सेपरेशन है किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और. इतना ही तो आना चाहिए, बस हो गया. आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम इन सॉरी. ये कंफर्म, अगर टेस्ट में ये चैप्टर मैंने तुमको दिया तो मैं कंफर्म तुमको ये क्वेश्चन दूंगा. बराबर, इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में भी आता है ये कंफर्म. ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या? एनर्जी बैंड डायग्राम इन सॉलिड में. सॉलिड में 3 टाइप का सॉलिड होता है. कौन सा बताओ? सॉलिड, लिक्विड, गैस. अरे सॉलिड का 3 टाइप. कंडक्टर लिखा है फिर भी नहीं पढ़ रहे. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. समझा? 3 टाइप का सॉलिड क्या है? कौन सा बताओ? कंडक्टर. वैसे देखा जाए तो सॉलिड अलग अलग टाइप का रहता है. ये टाइप कैसा मैंने बनाया? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ना. अरे कंडक्टर करंट फ्लो कराता है, इंसुलेटर नहीं कराता है. ये कराता भी है, नहीं भी कराता है. समझ आ रहा है? मतलब किसके बेस पे क्लासिफाई किया बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. चलो पढ़ते हैं. अब क्या है? मैं ऑलरेडी तुमको सब चीज मालूम है, बता दिया ना कितनी बार बैंड आ चुका है. अब खाली पढ़ने का है. हाँ, तो पहला टॉपिक पढ़ो. क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले कंडक्टर के बारे में. कंडक्टर 4 पॉइंट एक डायग्राम, बस ज्यादा कुछ नहीं है. 4 पॉइंट और एक डायग्राम. तो कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे कैसा है? दिखाई दे रहा है? कौन सा बैंड है ये? क्या वैलेंस है? कैसे मालूम पड़ा? ऊपर मतलब कंडक्शन, सिंपल. ये नीचे वाला बैंड कौन सा है? क्या? वैलेंस. नीचे वाला वैलेंस, ऊपर वाला कंडक्शन. हाँ, अब ये टॉपिक क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टर ना. कंडक्टर में वैलेंस बैंड जो रहता है ना, वैलेंस बैंड वो पार्शियली फिल्ड रहता है. पार्शियली का मतलब मालूम है? इंग्लिश थोड़ा आता ना. पार्शियली मतलब आधा, थोड़ा बहुत. समझ में आ रहा है? हाँ, तो वैलेंस बैंड कैसा फिल्ड रहेगा? पार्शियली. और कंडक्शन बैंड भी. तभी तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसा करा, देखा रेड कलर से. वो रेड कलर बताता है कि वहां पे पार्शियली इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में भी, और किधर है? समझाया? अब तुमको दिखाई दे रहा है? मतलब एक बात बताओ, ये डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है क्या तुमको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो ना. मैं बोला ना अभी, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड भी पार्शियली. ये करंट फ्लो कराता है क्या बताओ? करंट फ्लो होएगा इसमें? कंडक्टर है, होएगा ना. तो बताओ वो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होने वाला है वो किसकी वजह से होना है? कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाला है? कौन से इलेक्ट्रॉन? जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से होएगा कि जो कंडक्शन बैंड में उसके? क्यों वैलेंस की वजह से नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि बॉन्डिंग वाले कंडीशन में एनर्जी दो तब वो फ्री होएगा, तब वो आएगा कंडक्शन में, और तो जाके वहां पे क्या होने वाला है? वैसे ये भी आंसर राइट था कि कंडक्टर में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है. कौन सा इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन ना, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन. समझ में? बोलो क्या सुन रहे, क्या खाली ध्यान भी दे रहे हैं?
हाँ चलो पढ़ते, डायग्राम समझा है, बहुत इजी है। ये एक्सिस पे जरा देखो, वहां पे मैंने क्या लिया, एनर्जी। नीचे वाला बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला बैंड कौन सा है, नीचे वाला बैंड क्या पार्शियली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, क्या ऊपर वाला बैंड भी पार्शियली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। बीच में एनर्जी गैप है, डिनोट किससे किया है, ईजी, मतलब एनर्जी गैप। और एक नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप, पढ़ा ना अभी। अरे इसका बहुत सारा नाम है, एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, आगे और भी मालूम पड़ेगा तुमको। समझा इतना? चलो डायग्राम समझ में आ गया, पढ़ते जरा ध्यान दो। देखो क्या लगता है तुमको, ये जो एनर्जी गैप है ईजी, क्या है कुछ ज्यादा बड़ा है? क्या इलेक्ट्रॉन बहुत इजी जंप मार सकता है ना ऊपर, और होता है कोई प्रॉब्लम, थोड़ा एनर्जी मिला, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मिला, हो जाता है। चलो पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ कंडक्टर द बैंड गैप इज, दिखाई दे रहा है, कुछ नया पॉइंट नहीं है, समझा, सिंपल सा पॉइंट है। एनर्जी गैप बहुत छोटा सा है। देखो दो पॉइंट तो तुमको इधर देख के मालूम पड़ जाता है, डायग्राम में देख के तुमको लग रहा है कि एनर्जी गैप कम है, क्या डायग्राम में देख के लग रहा है एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, बराबर? क्या डायग्राम में देख के लग रहा है यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा ही कम है? से ये पहला पॉइंट तो यही है सब में। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉन कैसा फील्ड है, ये इधर कैसा फील्ड था बताओ जरा, पार्शियल। यही तो मेरा सेकंड पॉइंट है, पढ़ो सेकंड पॉइंट। द वैलेंस बैंड में बी पार्शियली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड में बी पार्शियली एम्प्टी, मतलब पार्शियली फिल्ड भी हो गया ना। अरे आधा खाली मतलब आधा भरा रहेगा ना, इतना समझो ना अभी बरा। हाँ पढ़ो द वैलेंस बैंड में बी पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड में बी पार्शियली, सिंपल है, समझा है, इजी पॉइंट है ना, वो याद बात रखने की जरूरत नहीं है बराबर। सिंपल यहाँ पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो एनर्जी गैप बहुत कम है, वेरी स्मॉल। दूसरा वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, समझा दो पॉइंट। हाँ अब अगर समझो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है कि नहीं, क्या लगता है कि नहीं है, करंट फ्लो होएगा तभी तो होता है ना कंडक्टर में से करंट फ्लो। थर्ड पॉइंट, द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, मतलब वो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है, समझा, अवेलेबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कंडक्ट होना, आगे मूव करने, आगे वही मूव करेगा ना जो फ्री रहेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है कहाँ पे, हाँ सिंपल वही पॉइंट है, समझा इजी। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे तुमको याद, ये लास्ट पॉइंट तुमको सबको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी कितना रहता है, कंडक्टिविटी समझ आ रहा है, कंडक्ट करने का एबिलिटी, कंडक्टिविटी, बराबर। वैसे मैथमेटिक्स में इसका और भी एकदम डिटेल में देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में। हाँ अभी पढ़ते हैं हम लोग कंडक्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी मालूम है क्या, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोसिटी पढ़ाया ना तुमको, मैंने पढ़ाया, रो होता है ना, रो से सिखाया था ना, बराबर। तो जैसा रेजिस्टिविटी होता है उसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। मालूम है रेजिस्टिविटी क्या था, याद है कि किसको, क्या था बताओ, हाँ बस, हाँ रेजिस्टिविटी जो है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस किसका, एक ऐसे कंडक्टर का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उसका लेंथ कितना है, हाँ इसका ये ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रेजिस्टिविटी, बराबर, समझा क्या है। तो वैसे ही कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी वैसे उसको के से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, चलता है वैसे कंडक्टिविटी जो है ये कंडक्टेंस है, मतलब कंडक्टर मतलब जी, बराबर। किसका कंडक्टेंस है, एक ऐसे मटेरियल का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उसका लेंथ कितना है 1 मीटर, ये एक्चुअल इसका मतलब हुआ कंडक्टिविटी, मतलब चलो अभी ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में दिया नहीं, ठीक है चलो। तो हम लोग क्या पढ़े थे, कंडक्टिविटी। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया तुमको, याद रखना पड़ेगा ना, हर एक मटेरियल का कंडक्टिविटी अलग अलग रहता है। कंडक्टर का क्या लगता है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगा, कंडक्ट कराने का एबिलिटी ज्यादा रहेगा, बराबर। देखो कितना, देखो 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन मीटर⁻⁻1, ऐसे याद है, आ चुका है साइमन ना, आया ना, पढ़ाया ना तुमको, ऐसा क्या देख रहे हैं, बराबर। साइमन मीटर⁻⁻1, 4 पॉइंट याद हुआ, बहुत सिंपल है। एनर्जी गैप बहुत कम, वेरी स्मॉल। सेकंड वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड पार्शियली, की पॉइंट याद रखने का, इतना थोड़ी याद रखते पड़ेगा। थर्ड पॉइंट तुमको बताया, तुम्हारे पास लार्ज नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन करने वाला इलेक्ट्रॉन, समझा, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पॉइंट क्या बताया, कंडक्टिविटी किसके बीच में रहता है, 10⁻² से लेके साइमन मीटर⁻⁻1। याद है क्या, पूछेगा जाते आते तो ही तुमको छोड़ेगा, याद है ना, तो जो पढ़ाया। पहला पॉइंट याद है, एनर्जी, ये क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड,
क्लोज्ड स्पेस क्या, एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। सेकंड याद है कौन सा बैंड, दो टाइप करता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन। वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो होता नहीं है क्योंकि वो बॉन्डिंग कंडीशन में रहता है, बराबर। कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो फ्लो होएगा, बराबर, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर तुम पढ़ा फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ये एनर्जी का मतलब ये सेपरेशन है किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। फिर तुमको पढ़ा है कंडक्टर के बारे में, चार मेन पॉइंट याद है सबको, बताओ। पहला पॉइंट क्या था, एनर्जी गैप बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। सेकंड पॉइंट क्या बताया था, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, समझा। कंडक्टिविटी कितने से कितना, 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन मीटर⁻⁻, समझ गया कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, मीटर ये दिखाई नहीं दे रहा, मीटर⁻⁻, ऐसा। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, सिंपल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट, ज्यादा कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है, कितना रहेगा, 3 से 15, मतलब इतना एनर्जी दिया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, पर वैसे देखा जाए तो इससे ज्यादा, इतना नहीं लिखा है वहां पे, समझा। अच्छा, सबसे पहले इसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, बराबर। क्या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अरे इंसुलेटर पर इधर रहेंगे तो इंसुलेटर में से भी करंट फ्लो होता था, फिर तो होता है क्या एक्चुअल में, मार्कर से होएगा, मतलब इसके प्लास्टिक वाले फाइबर से नहीं होता है सारा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, इधर रहेगा। अगर रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे आएगा तो करंट फ्लो होएगा ना, समझा। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या पहला पॉइंट, इन केस ऑफ इंसुलेटर द बैंड गैप, देखो आगे देखो, पहले ही आगे जो मैं तुमको बताया, मैंने बताया था ना कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बताया था। हाँ, तो एनर्जी बैंड जो एनर्जी गैप है या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप है, कितने से कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ले, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर, कितने से कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 15 इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ो क्या, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, खाली रहेगा ना, नहीं तो करंट फ्लो होता था फिर तो यहाँ से, और ये फील्ड रहेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, बराबर, क्योंकि यहाँ से तो करंट फ्लो होता ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। आगे कहाँ थे, हाँ, एंड द वैलेंस बैंड इज, बताया था ना, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। अरे यहाँ कितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है नहीं, फ्री स्टेट तो यहाँ पे आएगा ऊपर, समझ में आया। अरे बहुत इजी पॉइंट है, बताओ एनर्जी गैप कितने से कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, रुक जाओ थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, बताओ पहले वाले केस में कंडक्टिविटी कितना था, 10⁻² से 10⁸ साइमन मीटर⁻⁻, नंबर से खेलो, नंबर से याद रखो, बराबर, सबके समझा ना तुमको, बराबर। हाँ, तो आते हैं थर्ड पॉइंट पे, पढ़ो क्या है, नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर, कैसे रहेगा, कंडक्शन बैंड तो तुम्हारा खाली है, तो इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा तुम्हारे पास, समझ में आया। जैसे यहाँ पे कंडक्टिविटी याद रखे थे, वैसे इधर भी कंडक्टिविटी याद है, क्या था, फिर से बोलो जरा क्या है, 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन मीटर⁻⁻, इधर पढ़ो, -11 से कम है कि ज्यादा है उससे, माइनस मतलब कम है ना, समझा। तो याद रहेगा 10⁻⁻11 से लेके 10⁻⁻, यूनिट वही है, साइमन मीटर⁻⁻1, सिंपल है ना। अरे इजी है एकदम, कुछ हार्ड वर्ड नहीं पढ़ा रहा, एकदम सिंपल लेक्चर है, हार्ड तो कल आएगा, आज तो इजी है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये थ्योरी है, समझो ना, थ्योरी, अभी तो कुछ चालू ही नहीं हुआ डेरिवेशन में सब। तो दो चीज तुमको समझा, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर का 4 पॉइंट याद है, पहला पॉइंट एनर्जी गैप वेरी स्मॉल, सेकेंड वैलेंस बैंड, बोलो तो पार्शियली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, इतना याद है। क्या तुम्हारे पास कंडक्शन बैंड में लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, बराबर ना, ये पॉइंट था ना। क्या कंडक्टिविटी 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन मीटर⁻⁻1 है, ये भी बराबर है। फिर आते हैं इंसुलेटर पे, इंसुलेटर पे हमने 4 पॉइंट देखा ना, चार ना। सबसे पहला पॉइंट एनर्जी गैप कितने से कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा कि कंडक्शन बैंड तो पूरा खाली एम्प्टी है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन। जब इधर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो क्या कंडक्शन के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या करंट फ्लो होने वाला है, बराबर। कंडक्टिविटी ज्यादा कि कम है, कम है, कितने से कितना है, 10⁻⁻11 टू 10⁻⁻, साइमन मीटर⁻⁻1, बराबर ना। समझ में आया, इंसुलेटर भी इजी, तो सब कुछ याद हो गया तुमको। आगे क्या पढ़ते हैं, देख के दिखाई लग रहा है ना यहाँ पे, बराबर। यहाँ वो जो ये दिख रहा है रेड, ये जो लाइन में किया मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या मैंने कंडक्शन में किया है, मतलब वहाँ पे, लेकिन तुमको बताया था थोड़ा भी इसको एनर्जी मिला डायरेक्ट जंप मारेगा कंडक्ट और हो जाएगा फ्री, और वहाँ पे कंडक्ट करने चालू कर देगा, समझा ना। चलो पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर के बारे में, पढ़ो क्या, द बैंड गैप इज लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इधर याद है बैंड गैप इंसुलेटर में कितने से कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 50। पहले वाले केस में याद है एनर्जी, ये इसमें कितना था बैंड गैप,
इधर नहीं बताया था, इधर नहीं। एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो ये इस पर ओवरलैप्ड रहता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है। ये जो कंडक्शन बैंड, ये जो वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड पे ओवरलैप रहता है। ओवरलैप समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक ऐसा कुछ आ गया, ऐसा एक के ऊपर एक, कभी कभी ऐसा होता है बराबर। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे बैंड गैप वगैरह कुछ दिया नहीं। हाँ, इधर हम लोगों ने पढ़ा, इधर बैंड गैप कितना रहता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, उससे कम है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है, समझा? हाँ, इजी है ना। रूम टेम्परेचर, मतलब ये जो रूम टेम्परेचर चल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर, इस पे भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, कौन से बैंड में, कौन से बैंड का इलेक्ट्रॉन? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी आ जाएगा, बस जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी आ जाएगा, और जब मारेगा किधर, और वहां पे जाके कंडक्ट करने स्टार्ट कर, फ्री हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, सम इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स इनफ एनर्जी टू जंप टू द पॉइंट, समझा ना? ये तो बताया ना तुमको मैंने पहले, कुछ एनर्जी, जरूरी नहीं कि एनर्जी देना ही पड़ेगा, समझा? रूम टेम्परेचर पे भी जो भी उसको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप मारेंगे? कंडक्शन से वैलेंस, वैलेंस से इधर जाने का है ना, इधर जाने का, बराबर। वैलेंस से कंडक्शन में जाएंगे और वहां पे कंडक्ट करने चालू कर देंगे, समझा? आओ पॉइंट नंबर 3, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर, क्यों आया वो बताओ? कंडक्शन क्यों अवेलेबल है? क्योंकि अब वो कहाँ आ चुका है? अरे इसका कनेक्टेड पॉइंट है वो, इसके आगे वाला पॉइंट है। यहाँ से कुछ सम इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, उसके पास जो इनफ एनर्जी मिला, और वो कहाँ जब मारा? अब ये इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करा ही सकता है ना, कंडक्टिविटी इधर भी रहेगा ना? क्या बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा? क्या बहुत कम कंडक्टिविटी रहेगा? पहला पॉइंट याद करो, सेमीकंडक्टर डिफाइन द सब्सटेंस हुज, भूल गए, द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ना, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का एक कंडक्टिविटी इसके पास आता है। याद है कंडक्टर कितना था? 10⁻² से लेके 10⁻8, इसका याद है? 10⁻⁻ से लेके, हाँ। अब जरा पढ़ो ये सेमी कंडक्टर पढ़ो, कितना देखो, 10⁻, उनके बीच में आ गया ना, बीच में तो एग्जैक्ट मिडल का नंबर थोड़ी मिलेगा तुमको, समझा? बीच में रहेगा, लेकिन उनके बराबर 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁻6 के बीच में हो सकता है, उल्टा भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴, चारों याद रहे, तीनों याद रहेगा तुमको। पहले का बताओ कंडक्टिविटी, 10⁻8, 10⁻² से 10⁻8 तक था। फिर सेकंड का 11 टू 10⁻⁻19, थर्ड का 4 टू 10⁻, बस इतना ही तो चाहिए। इजी, इतना कुछ हार्ड थोड़ी है, आज कुछ हार्ड वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझा? ये समझ गया, बराबर। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअल सेमीकंडक्टर। अभी एक्चुअल सेमीकंडक्टर अभी चालू कर रहे हैं, तो सिंपल है, कोई भी पढ़ लेता है, बच्चे को पढ़ाएगा चौथी को, उसको भी समझ में आ जाएगा ये क्या है, सब चीज चला। अभी मेन ये चालू करते हैं, ये हमारे लिए मेन काम का, बराबर। पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? हाँ, सेमीकंडक्टर 2 टाइप का रहता है। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का रहता है? एक रहता है इंट्रिंसिक, बराबर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। किधर गया एक्सट्रिंसिक? पढ़ा है क्या पहले? देख के बता रहे शायद ना। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा, समझा क्या? 2 टाइप का रहता है सेमीकंडक्टर। 2 टाइप का बैंड भी रहता है, कौन सा? वैलेंस बैंड और, समझ आ रहा है ना? वैलेंस बैंड और, बराबर, इतना। हाँ, तो चलो, हाँ इधर आते, किधर हम लोग थे? इंट्रिंसिक ना, बहुत सिंपल है, थोड़ा बड़ा नहीं, इजी है, कुछ बड़ा नहीं है। देखो क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, समझा? सिंपल सा डिफाइन क्या, अगर कोई तुमको पूछे व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत सिंपल सा आंसर है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझा? प्योर रहेगा तो इंट्रिंसिक, इम्प्योर रहा तो सिंपल चीज, कुछ ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। चलो पढ़ते, पढ़ो। एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज, यही तो बताया ना मैंने तुमको, मैंने बताया ना, प्योर फॉर्म में जो भी सेमीकंडक्टर मिलता है वो कौन सा सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक, समझा? बराबर। चलो आगे पढ़ते, आगे तो यही जो पढ़ा ना हमने सेमीकंडक्टर, इसके बारे में रहेगा। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है? एट कौन सा टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। फ्यू कोवैलेंट बॉन्ड्स आर, बॉन्ड्स आया, बॉन्ड्स, बॉन्ड अलग चीज है, बैंड अलग है, मालूम है ना तुमको ये चीज? मैंने पहले क्या बताया था? वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? बॉन्डिंग रहेगा ना, बॉन्डिंग, मतलब वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के फॉर्म में रह सकता है। लेकिन जैसे उसको एनर्जी मिला, बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप मारेगा? डायरेक्ट, बराबर ना, और वहां पे वो कंडक्ट करने। चलो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझो, पढ़ो क्या है। एट रूम टेम्परेचर फ्यू कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, रुक जाओ, अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री, जंप कंडक्शन में, कंडक्ट करने चालू कर दिया, बराबर। हाँ,
बिकॉज ऑफ द थर्मल मतलब हीट, बताया ना मैंने तुमको बताया था, ये टेम्परेचर डिपेंड है, स्टार्टिंग बताया हीट मिला डायरेक्ट टूटेगा बॉन्ड, डायरेक्ट ऊपर जाएगा वो, समझा ऐसा, बिकॉज ऑफ कौन सा एनर्जी, हाँ। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से बैंड में रहेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से बैंड का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, ये कहां जब मारेगा, क्यों मारेगा, बॉन्ड टूट गया है, क्यों टूटा बॉन्ड, कौन सा एनर्जी मिला उसको, थर्मल एनर्जी, हीट का एनर्जी, बराबर, हीट के फॉर्म में एनर्जी, ठीक है। एक बार हाँ यहाँ से ना, द एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रेज टू, मतलब ऊपर चले गया, रेज टू कौन सा बैंड, अब तो फ्लो होने चालू हो जाएगा ना, वो समझ में आ रहा है, अरे इजी सी चीज है, वही पढ़ा वही घुमा फिरा के आएगा अभी तुमको यहाँ पे, समझा। आगे पढ़ते, थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या, द डिपार्चर मतलब निकल गया, द डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू क्रिएट्स अ वैकेंसी, हाँ अब जरा पॉइंट आ गया, मैं तुमको सिखा दूं, वो बताया तुमको, एक इलेक्ट्रॉन के सेमीकंडक्टर में करंट दो चीज कैसे फ्लो होता है बताओ, पहला दूसरा होल्स, होल्स क्या है जरा वो समझो, देखो ये कौन सा बैंड है, ये कौन सा बैंड है, हाँ एक इधर एक इलेक्ट्रॉन था, इधर क्या था, बॉन्ड टूटा, कहाँ जाने क्या बताओ इसका भी, इधर जब मार दिया डायरेक्ट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब मारे, इधर जगह खाली हो जाएगा ना, एम्प्टी स्पेस, जब इलेक्ट्रॉन यहां था तो नेगेटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो क्या आ जाएगा, उसी को तो होल्स बोलते हैं, नाम होल समझ आ रहा है, होल क्यों आ रहा है, अरे जैसे ही यहां से निकला उधर होल बन गया, एम्प्टी स्पेस होल्स, समझ आ रहा है पॉइंट क्या है, अरे इजी ना, नहीं समझा, समझा रहेगा ना क्या, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जब मारता है, कंडक्शन बैंड में, तो इधर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए, वैकेंसी खाली जगह, वैकेंसी जगह वैकेंसी, इसके लिए उस चीज को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना, इसको बोलते हैं ना, अरे इलेक्ट्रॉन था तो नेगेटिव था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया तो इधर कुछ बचा क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा वहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स, क्योंकि वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, ऐसा। चलो कहाँ थे हम लोग, इधर ना, द डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से, फ्रॉम वैलेंस बैंड, किधर, अच्छा वैलेंस बैंड करता क्या, क्रिएट्स अ वैकेंसी इन द बैंड, बैंड के अंदर एक वैकेंसी आ जाएगा, दिखाई दे रहा है वैकेंसी, हाँ, विच बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स। याद रखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा बताओ तुम्हारे लिए, इसको होल्स बोलेंगे, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ध्यान दो इधर, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप मार, देखो 3 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वैलेंस बैंड में, ये 3 का तीनों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, रूम टेम्परेचर पे जो भी थर्मल एनर्जी मिला रहेगा, इधर से उसने जंप कहाँ मार दिया, कंडक्शन बैंड में, बताओ कंडक्शन बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वैलेंस बैंड में होल्स कितना है, 3, समझा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ, समझा, वही पॉइंट है। नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो, एवरी थर्मल ब्रोकन बॉन्ड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल का एक जोड़ी बनाएगा ना, पैर, समझ में आ रहा है, जो थर्मल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन जब मार दिया डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में, तो वहां पे जो ये वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी बन गया उतना ही रहेगा ना जितना इलेक्ट्रॉन ने जब मारा, एक ने जब मारा तो एक वैकेंसी क्रिएट होएगा, 10 ने जब मारा तो 10 क्रिएट होएगा, वैकेंसी मतलब होल्स, और जो जब मारा वो इलेक्ट्रॉन ना, समझा, तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम सेम रहता है, समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ो क्या, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स कितना है, सेम सेम ही क्या अलग अलग है, सेम सेम है, तो जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही तुम्हारे पास क्या रहेगा, और दोनों कैंसल, तो नेट इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम पे फ्लो होने का चांसेस कम रहता है, बराबर। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल समझ आता है, बैटरी, अरे बैटरी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ना, यही तो प्रोवाइड करता है पीडी ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है ना, जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कौन से सेमीकंडक्टर बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना, बराबर, तो प्रॉपर्ली वहां से फ्लो होने चालू हो जाता है सब करंट्स वगैरह। चलो पढ़ो कहाँ गए, हाँ, when potential difference is applied across the across समझ आ रहा है, across मतलब ये, when potential difference is applied across semiconductor, मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक पढ़ो तो इंट्रिंसिक ही रहेगा, बराबर, कहाँ थे, हाँ, the electrons and hole contribute इलेक्ट्रिक का, देखो पॉइंट क्लियर हो गया, देखो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रिक करंट कंट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रॉन भी करता है, और समझा, मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया ना कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से भी हो सकता है और होल्स के वजह से, समझा, दिखा ना यहाँ पे आया ना पॉइंट, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें करंट कंट्रीब्यूट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों करेगा, समझा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, समझा कहाँ के, हाँ, लेकिन ये करंट इतना कम रहता है कि हमारे प्रैक्टिकल यूज के कोई काम का नहीं है, बहुत मिली एम्पियर में रहेगा, समझा, बहुत कम रहेगा, समझो माइक्रो एम्पियर्स में हो सकता है, माइक्रो समझ में आता है,
10⁻⁶ मिली मतलब 10⁻⁻⁶। बहुत कम करंट है, इतना कम करंट है कि हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी नहीं कर सकते हैं। समझे पॉइंट क्या है? कहाँ तक थे हम लोग? एक बार फिर से पढ़ो पॉइंट नंबर 5। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक है। लेकिन ये करंट हमारे काम का है क्या? क्यों कम बोलो, क्यों काम का नहीं है? बहुत कम है बरा, बट द करंट इज टू स्मॉल फॉर प्रैक्टिकल यूज। बरा इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता, बहुत कम करंट है बरा, उतना करंट तो हमारे बॉडी में रहता है। समझा? ऐसा है, इतना बहुत बहुत ज्यादा कम करंट है। समझा पॉइंट क्या है? हाँ आगे पढ़ते हैं। एनर्जी बैंड समझ में आई गया, तुमको सिखा दिया बराबर। ये एनर्जी है, ये वैलेंस बैंड, तुम्हारा नीचे वाला बैंड वैलेंस बैंड, ऊपर वाला बैंड करंट है। ये क्या है? ये क्या है? होल है कि इलेक्ट्रॉन है? होल्स है। ये क्या है? बराबर है, समझ में आया? क्या तुमको लगता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करने से हमको एक ऐसा करंट मिलेगा जिससे हम लोग कुछ अप्लायंसेस चला सकते हैं? क्योंकि जो करंट मिला वो बहुत कम था हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया? समझा? अलग बराबर। नेचर ने हमको प्योर दिया, हमने उसको कर दिया और हमारे काम में इम्प्योर चीज का। वाटर भी प्योर नहीं रहता, मालूम तुमको? प्योर वाटर पियेंगे गया नहीं पी सकते, इम्प्योर वाटर ही पीते हैं हम लोग। समझा? इम्प्योर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें सब मिनरल्स वगैरह रहता है ना, बराबर ना, वो चाहिए ना हमारे बॉडी को। प्योर वाटर नहीं पी सकते, मालूम तुमको? प्योर वाटर नहीं पिया जा सकता है, इम्प्योर वाटर ही पी सकते हैं। प्योर वाटर हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है ऐसा। अरे पूरी दुनिया ही इम्प्योर है, हम भी इम्प्योर ही है। क्या तुमको लगता है तुम प्योर है? सब इम्प्योर है। चलो आते रिटर्न, किधर आए हम लोग? एक्सट्रिंसिक, ध्यान दो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक समझाए तो ही उधर समझेगा तुमको, क्योंकि ये थोड़ा ये हमारे काम का चीज है, यही हम लोग, और आगे तुमको एक्सट्रिंसिक ही मिलेगा। तो अभी समझ, इंट्रिंसिक याद है, बहुत सिंपल से डिफाइन है। जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक। क्या प्रैक्टिकल यूज हो सकता है उसका? क्यों नहीं? उसको बताओ, यूज क्यों नहीं हो सकता है? करंट बहुत कम मिलता है। करंट कम क्यों मिलता है मालूम है तुमको? यहाँ पे लॉजिक क्या है? हाँ, क्योंकि पहले से नेचर में प्योर था। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप मारा कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गया बताओ? होल्स, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गया वैसा बना। चलो अब होता क्या है यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा एक बार बताओ, जितना होल से उतना क्या बताओ तुम्हारे पास? तो उतना प्रॉपर तुमको यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। सोचो 4 इलेक्ट्रॉन है 3 होल्स है, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो करंट को कंडक्ट करा सकता है कोई भी केस में। इधर हो रहा था क्या ऐसा? अरे 3 इलेक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव चार्ज, कैंसिल हो गया पूरा चार्ज। समझा? इसलिए हमने क्या बनाया? एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहले सुन लो, पूरा डिटेल में सुन लो फिर पढ़ते हैं। ये इतना भी हार्ड वर्ड नहीं है, बस देखो कितना छोटा छोटा पॉइंट है इसमें। बराबर सुनो, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर उसका नाम क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान दे रहे क्या? सो रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रहा है, मेरा ही आ रहा है बस। हाँ चलो थोड़ा आवाज निकालो और जरा ध्यान दो। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बराबर। सेमीकंडक्टर 2 टाइप का, बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक और 2 टाइप का एनर्जी बैंड था, वैलेंस बैंड और 2 टाइप का इलेक्ट्रॉन भी है। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन का नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। समझा? ऐसा इधर ये भी आ गया। चलो तो हम लोग आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक सिंपल सा डिफाइन बता दिया, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योर बनाया कैसे? कुछ पेंटावैलेंट या तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दिया। अब ये क्या है पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट? जो सुनो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 3 है, कितना वैलेंसी है? 3। कोई ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 3 है, तो बताओ उसको क्या बोलेंगे? ट्राइवैलेंट। अरे ट्राई नाम में है ना, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब वो वाला ट्राई नहीं, ट्राई TRY वाला नहीं। बराबर। हाँ तो समझा? देखो ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे इम्प्योर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बराबर। 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। प्योर सेमीकंडक्टर से ही बनता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। कैसे बनाएंगे? इसको इम्प्योर कर देंगे। कैसे इम्प्योर करेंगे? 2 ही ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो इसके अंदर डालो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। क्या डालो? या तो दूसरा ऑप्शन है पेंटावैलेंट डालो। ये क्यों 2 लिया बताता हूं तुमको। इसमें से मैं तुमको ना आज शायद यहाँ पे पेंटावैलेंट सिखा सकता हूँ, कल वाले लेक्चर में ट्राइवैलेंट भी आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, क्योंकि यही हमको पढ़ना है। बड़ा एक्चुअली में यही सब चालू होगा यहाँ से। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये तो सिंपल था, ये बताया ना, ये सब चीज तुमको आएगा तो तुमको आगे का आएगा ऐसा। चलो पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक। ये कौन सा फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है? अरे फॉर्म कौन सा है? इम्प्योर है। कैसे बनाया? कहां से बनाया? प्योर से बनाया। क्या किया? प्योर पे क्या किया? इम्प्योरिटी डाल दिया। कौन सा इम्प्योरिटी डाल सकता है? 2 टाइप है। कौन सा है? ट्राइवैलेंट या तो, बराबर है, ट्राइवैलेंट या तो। याद रखो पेंटावैलेंट अगर इम्प्योरिटी डाला ना, पेंटावैलेंट मतलब 5 ना, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट शेल में। 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है,
तो उसमें जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना वो करंट कंडक्ट करता है, मतलब उसके वजह से करंट फ्लो होता है, बराबर। अब जरा ध्यान से सुनो, तो तुमने क्या बताया, अगर तुम्हारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, उससे इम्प्योर बनाने का तो क्या करना पड़ेगा, इम्प्योर डालो, पेंटा या तो ट्राई, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाला तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आगे वाला टॉपिक है। अगर ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी डाला तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, याद रहेगा। फिर से दो टाइप का बैंड बताओ, वैलेंस बैंड और बराबर, दो टाइप का सेमीकंडक्टर बताओ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी दो टाइप का है। एक्सट्रिंसिक के अगर अंदर मैंने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाला तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर एक्सट्रिंसिक बता यही समझो ना, एक ही है, एक्सट्रिंसिक में अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है तो एन टाइप, अगर ट्राइवैलेंट है तो जो कल पढ़ेंगे, आज तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है। जरा ध्यान दो किधर थे हम लोग इसमें ना, अब जरा थोड़ा टेक्निकल टर्म सुन लो फिर से एक बार। हमारे पास था प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या डाल दिया, इम्प्योरिटी, दो ऑप्शन है, आज एक ही डालेंगे, कौन सा, पेंटावैलेंट, बराबर, पेंटावैलेंट डालेंगे, ट्राइवैलेंट डालेंगे तो पी बनता है, वाले में पेंटा डालेंगे तो क्या बनेगा, वो बताऊंगा, एन नाम क्यों आया उधर, नाम पी क्यों आया वो बताऊंगा सब ए टू जेड, अभी तो इधर ही है हम लोग, बराबर। हाँ, तो ये दो ऑप्शन तुम्हारे पास, वो जो इम्प्योरिटी डाला पहले प्योर था, उसमें क्या डाल दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, क्या बोलेंगे इसको, समझा डोपिंग क्या है, समझा डोपिंग क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी डालने का प्रोसेस का नाम है डोपिंग। जो इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं डोपेंट, क्या बोलते हैं, समझा में, एक बार फिर से सुनो, क्या है, हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर था, इसमें क्या डाल दिया, इम्प्योरिटी, इस प्रोसेस का नाम क्या है, डोपिंग। और वो जो भी तुमने पेंटावैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डाला रहेगा उसका नाम क्या, उसको क्या बनेंगे, उसको डोपेंट, डोपिंग समझा, प्रोसेस का नाम है डोपिंग, डोपेंट समझा, डोपेंट, इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोपेंट, समझा, अरे इजी है, बराबर है। चलो अब पढ़ने चालू करते, पढ़ो, एक मिनट रुक जाओ, और इम्प्योरिटी जो डालेंगे वो ऐसा नहीं कि भर भर के डाल देंगे, 1 किलो डाल दिया 2 किलो, ऐसा नहीं होता है ना, इम्प्योरिटी बहुत कम डालते हैं, किस में डालेंगे, पीपीएम में डालेंगे, क्या किस में डालेंगे, अब पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स, किसको मालूम है क्या है इसका फुल फॉर्म, पार्ट्स, वो तो मैं लिख रहा, तुमको मालूम तो बताओ, पार्ट्स पर मिलियन, बराबर, एक मिलियन मालूम है कितना होता है, क्या 1 मिलियन कितना, आधे लोग को तो मालूम ही नहीं है। हाँ, 10⁻⁶ को बोलते हैं 1 मिलियन, 10⁻⁶ को बोलते हैं 1 मिलियन, मालूम है ना, मतलब 10 को 6 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलियन, मतलब कितना जीरो आएगा जरा बताओ, अरे गिनते इतना आएगा ना, अरे 10⁻⁶ मतलब 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है ना, 2 जीरो, तो 6 बार तो 6 जीरो आएगा, बराबर, 10 लाख ना, बराबर ना, 10 लाख ना, हाँ, तो उसको बोलते हैं मिलियन, मिलियन ना, 1 मिलियन, बराबर। तो 1 मिलियन के अंदर कितना पार्ट्स है, वो पार्ट्स पर मिलियन में आता है, पार्ट्स पर मिलियन, समझा, ऐसा है। तो इतना याद रखो, वो जो डोपिंग है या फिर जो भी तुम लोग डोपेंट डाल रहे हैं वो किसके फॉर्म में रहता है, पीपीएम, पीपीएम मतलब मालूम है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, पार्ट्स पर मिलियन, बराबर। चलो ठीक है, वैसा तो थोड़ा बहुत आ गया है तुमको, चलो पढ़ते अब क्या है, पढ़ो, पहला पॉइंट, कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक का ज्यादा था कि कम था, इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या करने से, इम्प्योरिटी डालने से, परमानेंटली बढ़ाया जा सकता है कि मतलब टेम्परेरी है, एक बार इम्प्योरिटी डाल दिया ना तो हो गया, जब तक निकाले तब तक तो परमानेंट हो गया, और क्यों निकालेंगे, हमको तो ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, समझा। तो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को परमानेंटली क्या कर सकते हैं, चुप रहे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो नहीं आता तो नहीं बोलने का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी को हम लोग परमानेंटली इंक्रीज कर सकते हैं ना, क्या करने से, डोपिंग करने से, बराबर। पढ़ो, पहला वन पढ़ो, क्या, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी परमानेंटली मॉडिफाइड बाय यूजिंग सूट, देखो ऐसा बोला है, सूटेल मतलब तुम्हारे दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो पेंटावैलेंट या तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल दिया इंट्रिंसिक के अंदर, तो बताओ ये कौन से टाइप का एक्सट्रिंसिक, हाँ, एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है ना, अगर ट्राइवैलेंट डाल दिया तो पी टाइप, चलो इतना याद होगा, समझा। पहला पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का परमानेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग सम इंप्योरिटीज, सिंपल पॉइंट। आगे पॉइंट नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज
समझाया था तुमको थोड़ी देर पहले। डोपिंग मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग करते क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी। और तुमको ही पता डोपेंट क्या है, वो जो इम्प्योरिटी है उसको ही बोलते हैं डोपेंट। थर्ड पॉइंट, द इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड एज डोपेंट। सिंपल ना, इजी है ना। हाँ, आगे तुम मेरे से भी आगे हो जाती है। हाँ चलो इधर देखो, डोप्ड सेमीकंडक्टर समझ आ रहा है? अरे ये भी सेमीकंडक्टर था क्या? ये डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड समझा जिसमें डोपिंग हुआ है, क्या ये डोप्ड सेमीकंडक्टर था? इंट्रिंसिक डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना। हाँ, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज, समझा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग हुआ है, डोपिंग है ना उसमें। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अच्छा नहीं 5th बाकी है। डोपिंग इज एक्सप्रेस्ड इन ppm, बताया ना ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पॉइंट नंबर 6, हाँ एक मिनट ये भी समझा दो जरा। देखो डोपिंग डाल रहे हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कुछ एग्जांपल बताओ जरा मेरे को, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या क्या होता है? मत बोला कर। सिलिकॉन, बड़ा सिलिकॉन एक पढ़ाने का है। हाँ, सिलिकॉन एक एग्जांपल है किसका? सेमीकंडक्टर। बड़ा बहुत सारा है, जर्मेनियम भी है, बड़ा ऐसा बहुत सारा है। सिलिकॉन ज़्यादा करके यूज़ करते हैं हम लोग, बड़ा क्योंकि बहुत इजीली मिल जाता है, रेती में होता है, रेती मालूम है, बड़ा ना, मिट्टी उसमें रहता है सिलिकॉन। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, समझो सेमीकंडक्टर मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कुछ तो सिलिकॉन एटम का साइज रहेगा, समझो ये सिलिकॉन एटम का साइज है बराबर। तो जो तुम लोग डोपिंग के लिए डोपेंट लाएंगे ना, उसका साइज भी बराबर इससे मैच होना चाहिए, समझ में आया? ऐसा डोपेंट नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या है? अरे इसमें क्या असर है? तो समझ आया? पॉली मतलब क्या है? डोपिंग वैसा ही डोपिंग पॉसिबल है जिसमें साइज मैच होता है, बराबर ना। किसका साइज किससे मैच होना चाहिए? जो डोपिंग में तुम लोग डोपेंट लेके, जो भी इंप्योरिटी लेके आ रहे हैं उसका इंप्योरिटी का साइज तुम्हारे सेमीकंडक्टर के एटम के साइज से नहीं तो वो नहीं चलेगा ना, समझा? पढ़ो पॉइंट नंबर 6, द साइज ऑफ डोपिंग एटम मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ। इजी है, ये समझा दिया, बाकी पढ़ने का काम तो तुम्हारा है ना, मेरा काम समझाने का है। समझा पॉइंट क्या है? हाँ, लास्ट, डिपेंडिंग इज ऑफ 2 टाइप। अच्छा बता भी दो वो 2 टाइप क्या है? एन टाइप ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। अभी तो पढ़ाया था ना तुमको थोड़ा बहुत पहले, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये किसके बेस पे देखो क्लासिफाई को भी देख लो, किसका नेचर? डोपेंट का, क्योंकि डोपेंट पे डिपेंड करेगा ना। मैंने प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर डाल दिया ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, तो बताओ क्या बन जाएगा वो? पी टाइप जाएगा वो ना। तो डोपेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, समझा? अगर मैंने पेंटावैलेंट डाल दिया तो जो पढ़ने वाले यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, पढ़ते समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बराबर है, पूछेगा लास्ट में, तुमको सब याद होना चाहिए जो पढ़ाया तुमको। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर? एन टाइप। पी कल पढ़ेंगे यार, पी वाला कल पढ़ते हैं। चलो देखो डायग्राम से आधी बात समझाता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। इधर देखो सब लोग, ये ध्यान दो, मालूम है, इधर देखो, ज़्यादा नहीं बोलने का, ध्यान दो इधर। सिलिकॉन, बराबर, सिलिकॉन ये तुम्हारा प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर रहेगा ना, प्योर फॉर्म, बराबर। समझो ये प्रॉपर सिलिकॉन ऐसा है, ये देखो ऐसा दिखाई दे रहा है। 4 बनाते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं आना चाहिए तुम्हारा बीच में लेक्चर में। इधर देखो, नहीं मत उठाओ, इधर देखो पहले। सिलिकॉन दिख रहा है 4, बराबर। ऐसा आगे बढ़ेगा, ये 4 नहीं, ऐसा पूरा मटेरियल रहेगा, पूरा ऐसा बहुत सारा सिलिकॉन, समझो पूरे बोर्ड पे सिलिकॉन भरा हुआ है, बराबर। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है? 4। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 2। ये तुमको मालूम है, चलो ये पूरा सिलिकॉन का शीट था, बराबर। सिलिकॉन ऐसा पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे सिलिकॉन है, समझो ऐसा सिलिकॉन है पूरे बोर्ड पे, समझा? ऐसा सिलिकॉन भरा हुआ है। हाँ, तो ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है कि इम्प्योर फॉर्म में रहेगा, बताओ? इसमें कुछ इम्प्योरिटी दिखाई दे रहा है तुमको सिलिकॉन के सिवा और कुछ? सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें डाला इम्प्योरिटी मैंने अभी तक नहीं, ये तुम्हारे लिए बोलो क्या है? प्योर फॉर्म। मैं सिर्फ फॉर अ टाइम बिंग में 4 ही सिलिकॉन समझो कंसिडर करता हूँ ऐसा, बराबर। लेकिन एक सिलिकॉन बॉन्ड कितना बनाता है? 4 बॉन्ड बनाएगा, बराबर।
हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने का है। क्या बनाने का है? तो पेंटावैलेंट डालूं कि क्या डालूं बताओ? ट्राइवैलेंट। पेंटा, तभी तो नाम बोला ना उसको एन टाइप। बताऊंगा एंड में खत्म कि उसका एन टाइप नाम क्यों आया, बराबर। तो मैंने समझो एन टाइप क्या डाल दिया उसमें? इम्प्योरिटी। कुछ एग्जाम्पल देख लो एन टाइप इम्प्योरिटी का। आर्सेनिक, एएस। एएस मतलब जैसे हाइड्रोजन के लिए एच लिखते हैं, वैसे आर्सेनिक के लिए क्या लिखते हैं? एएस। एसबी मतलब एंटीमनी, क्या नाम है उसका? पी मतलब फॉस्फोरस, मालूम रहेगा ना ये तो चीज। आर्सेनिक, एंटीमनी, किसका एग्जाम्पल है? एन टाइप सेमीकंडक्टर तो बनाना है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल है। फिर सुन लो, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल याद हो क्या? एमसीक्यू में आता है, बराबर। क्या बताओ एग्जाम्पल? आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, बराबर। चलो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आर्सेनिक, यूज कर लिया। क्या यूज किया समझो? आर्सेनिक, एएस, बराबर। क्या यूज कर दिया? जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आर्सेनिक कैसा वैलेंट है बताओ? पेंटावैलेंट है। कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 बनाएगा। 5 बॉन्ड बनाएगा, बराबर है। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास? अरे इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 5 रहेगा। 5 रहेगा ना, तभी तो बनाएगा 5 बॉन्ड। हाँ चलो, तो ये दिख रहा है तुमको, ये जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन, ये किसका इलेक्ट्रॉन है? आर्सेनिक का। आर्सेनिक ब्लू कलर से बनाया मैंने, बराबर। कितना इलेक्ट्रॉन बताओ मैंने कितना बनाया अभी तक? एक ही बनाया। रहता कितना है? 5। ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? सिलिकॉन का है, बराबर। इनके बीच में बनेगा बॉन्ड। समझ आ रहा है क्या? एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 2। लगा दो। क्या तुमको 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है? ये एक ही बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड है, समझा? उसको एक बॉन्ड बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लगा ना, समझा? क्या इस बॉन्ड में आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन है? क्या सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन है? बराबर है ना? हाँ, आगे आओ, थोड़ा और देखते हैं। किसका इलेक्ट्रॉन? सिलिकॉन का। ये किसका इलेक्ट्रॉन? बराबर है। क्या वापस बॉन्ड बनेगा? बनेगा। बोलो कितना बॉन्ड? ये दो, ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। आर्सेनिक का कितना इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया अभी तक? 2 हो गया। कितना बचा? 3। आगे और आगे आओ, इधर आओ। किसका इलेक्ट्रॉन? ये किसका इलेक्ट्रॉन जो बनाने जा रहे हैं? आर्सेनिक, इधर ना, बराबर। बोलो कितना बॉन्ड बन गया? 3 बन गया। 3 बन गया। एक बात क्लियर रखो, सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाता है, आर्सेनिक 5 बनाता है। याद रहेगा? ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, इधर किसका इलेक्ट्रॉन? सिलिकॉन। ये किसका इलेक्ट्रॉन? आर्सेनिक का, बराबर। गिनो टोटल कितना बॉन्ड बन गया? 4 बन गया। आर्सेनिक का अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? रहता कितना है इसके पास? बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसके वजह से करंट। समझा लॉजिक क्या है? अरे सर सिलिकॉन तो 4 बोला, ये तो 1 ही बॉन्ड बनाया। अरे आगे पीछे भी तो है ना, तो बनाया नहीं मैंने यहाँ पे, समझा? ऐसा बाजू में देखो, ऊपर एक सिलिकॉन रहेगा, इधर एक सिलिकॉन रहेगा, इधर एक सिलिकॉन। समझ आ रहा है? देखो सिलिकॉन का 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ऐसा रहता है पूरा कंप्लीट। इधर भी सिलिकॉन रहेगा ना, ऐसा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट क्या हो रहा है? ऐसा रहता है पूरा कंप्लीट, समझा स्ट्रक्चर? हाँ, तो अभी के लिए इतना ही बनाएंगे हम लोग जो बनाया। क्या बताओ तुमको समझा क्या इसमें करंट फ्लो होता कैसे? समझा? किसके इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है? आर्सेनिक। क्या ये डोपेंट है? आर्सेनिक डोपेंट नहीं है। आर्सेनिक की तो इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योरिटी को तो बोलते हैं, क्योंकि पूरा शीट तो हमारा सिलिकॉन का था, उसमें डाल दिया क्या बीच में? आर्सेनिक डाल दिया, बराबर। मास्क लगाओ सब लोग। समझा है तुमको यहाँ पे करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे करंट फ्लो होने का रीजन सिलिकॉन है कि आर्सेनिक है? आर्सेनिक। डोपिंग की वजह से हो रहा है ना सब कुछ। अगर ये डोपिंग नहीं होता तो बीच में क्या रहता? सिलिकॉन। सिलिकॉन तो अपना 4 बॉन्ड बना लेता था। एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास तो करंट फ्लो होएगा? सिलिकॉन वाले केस में इधर बीच में सिलिकॉन रहता, सोचो ना, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहता क्या तुम्हारे पास? आर्सेनिक है, इसके लिए कितना तुम्हारे पास? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, बराबर है ना? हाँ, तो इसकी वजह ये दिख रहा है, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? करंट। और इन केस अगर मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह प्रॉपर अप्लाई भी किया तो ये बॉन्ड टूटेगा ना?
अरे थर्मल एनर्जी से बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटा तो फ्री इलेक्ट्रॉन आया, बराबर, तो उससे भी करंट फ्लो होएगा, ज़्यादा आएगा लेकिन इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है और ये भी देगा ना बॉन्ड टूटने के बाद। समझ में आया लॉजिक क्या है? पढ़ते अब जरा ध्यान सुनो, एक बात बताओ, क्या लगता है तुमको ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने तुमको पढ़ाया, देखो दो नाम है सेमीकंडक्टर, दो नाम है, एक होता है मेजॉरिटी कैरियर, दूसरा होता है माइनॉरिटी कैरियर, बराबर। माइनॉरिटी कैरियर कल आएगा, अच्छा चलो आज बता सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों बताता हूँ। क्या लगता है इसमें, देखो समझो ये बॉन्ड टूटा, ये दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड टूटता है, देखो थोड़ा एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड टूट गया, और जैसी बॉन्ड टूटा ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का यहाँ से निकलेगा ना, हाँ, जैसी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, क्या वो यहाँ से वैकेंसी क्रिएट करके निकलेगा? वैकेंसी मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसका निकला है बताओ? आर्सेनिक का वो निकला ना इलेक्ट्रॉन, हाँ। क्या सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अरे बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे दिख रहा है, बराबर। जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम में, देखो मेरे को ध्यान से बताओ कि कितना इलेक्ट्रॉन है जो करंट फ्लो करा सकता है? क्या ये दो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं करा सकता है? ये दो इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्ड में था, मतलब वो वैलेंस बैंड में था, एनर्जी मिला, बॉन्ड टूटा तो फ्री हो गया, फ्री मतलब कौन कहाँ पे आ गया वो? कंडक्शन। क्या ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे करंट फ्लो नहीं होने वाला है? होएगा। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास करंट फ्लो कराने के लिए? 3 है। जरा आर्सेनिक का ये एक्स्ट्रा वाला जो करेगा कंफर्म, और बाकी 2, कितना हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन। जरा देखो तुम्हारे पास कितने होल्स है? 2। समझा? अब आंसर दो, बताओ मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है कि होल्स है? मेजॉरिटी मतलब ज्यादा, तो ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट फ्लो होएगा, समझा? और कम किसके से होएगा? समझ में आ रहा है? तो मैं समझा, इन एन टाइप मटेरियल नेगेटिवली चार्ज कैरियर आर मेजॉरिटी कैरियर्स, बराबर, एंड पॉजिटिवली चार्ज होल्स आर माइनॉरिटी। अब एक इसका नाम का तुमको आंसर दो, ध्यान दो। तुम लोग ही बता रहे ना कि मेजॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे होता है? इसके लिए इसको नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझा? कल पढ़ाऊंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें अब खुद ही सोचो ना, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी रहेगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। एक जगह खाली रह जाएगा इधर, तो उधर किसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होएगा? होल्स ना। होल्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इसके लिए उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझा लॉजिक क्या है? अरे हर एक चीज का मतलब है साइंस में, क्यों आया सबका मतलब समझा, A to Z समझा दिया, अब जस्ट पढ़ने का समझा। तो ये एन टाइप से, फटाफट आंसर तो फिर पढ़ते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने बनाया कैसे बताओ? मैंने प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर क्या डाल दिया? कौन सा इंप्योरिटी? ट्राइवैलेंट की पेंटावैलेंट? पेंटावैलेंट कुछ एग्जांपल बताओ जल्दी। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बराबर है। हमने क्या डाला वहां पे? आर्सेनिक, बराबर है। चलो, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स। करंट किसके वजह से आ रहा है? मेजॉरिटी कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स ना, इसके लिए नाम है एन टाइप। चलो फटाफट पढ़ते, पढ़ो क्या है। व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम, अरे 2 सेमीकंडक्टर तुम्हारे पास है, इसमें किसमें भी डालो। व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, वी गेट एन टाइप सेमी। हमको ये मिल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, बराबर। आगे सेकंड पॉइंट, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैज, अरे मालूम है हमको, तुमको नहीं दिखा था क्या 5 इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे था ना 5 इलेक्ट्रॉन। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5, जिसमें से वो 4 क्या करता है? यूटिलाइज करता है, क्या करने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए, और 5वें को फ्री रखता है, बराबर, जिसके से करंट फ्लो होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो कहाँ थे? 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल, आगे बढ़ो। एंड फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। बॉन्ड विथ सिलिकॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन, मतलब वो कंडक्शन बैंड में आ चुका है, समझा? आगे बढ़ते हैं। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द, सिखा दिया तुमको, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर है एंड होल्स आर, समझ में आ गया बराबर? हाँ, इधर सिंस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोनेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसमें बताया इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं, वैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी आता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। क्या बोलेंगे? नाम में ही है डोनर। क्यों? इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया करंट फ्लो कराने के लिए, इसके लिए नाम क्या है? डोनर इंप्योरिटी। फिर से पॉइंट नंबर 4, सिंस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी। समझा? लास्ट
Since the conduction is due to negatively charged carrier, hence the semiconductor is called as N type. समझा ना, N नाम क्यों दिया? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कैरियर वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। समझा? चलो एक रिकैप मराओ फटाफट, देखते तुमको याद है कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ क्या पढ़ाया तुमको मैंने आज? एनर्जी बैंड। समझा क्या है? क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ना, बराबर। फिर सेकंड क्या पढ़ा? दो टाइप का बैंड, कौन सा? वैलेंस और कंडक्शन। फिर पढ़ा मैंने तुमको फॉरवर्ड एनर्जी गैप, ये सेपरेशन है किसके बीच में? कंडक्शन और वैलेंस बैंड है। फिर पढ़ाया तुमको कंडक्टर कंडक्टिविटी। बोलो, बंद मत करो पहले, तो देखो बाद में छोड़ूंगा। 10⁻² से लेके 10⁸ बराबर। हाँ, फिर तुमको पढ़ा है इंसुलेटर जो बहुत कम होता है, 10⁻⁻11 से लेके 10⁻⁻19। फिर पढ़ा है, हाँ देखो वही आता है, ऐसा लग रहा है। सेमीकंडक्टर बताओ, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या रहता है? 10⁻⁻, इंटरमीडिएट दोनों के बीच में। हाँ, फिर पढ़ा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, बराबर। जैसे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाता है? होल्स, मतलब वैकेंसी। उतना ही होल्स है जितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो ज्यादा करंट मिलता है क्या? बहुत कम है। प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं? नहीं। अगर प्रैक्टिकल यूज करना है तो क्या बनाना पड़ेगा तुमको? एक्सट्रिंसिक। कैसे बनाएंगे एक्सट्रिंसिक? इम्प्योरिटी डालने का प्रोसेस का नाम डोपिंग, बराबर। जो इम्प्योरिटी डाला उसका नाम डोपेंट। दो टाइप का इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, बोलो कौन सा? ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, बराबर ना। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डाला तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर पेंटावैलेंट डाल दिया तो एन टाइप। पी टाइप को कुछ एग्जांपल बताओ जल्दी जल्दी। क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, पेंटावैलेंट का एग्जांपल बताओ। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। कितना बॉन्ड बनाएंगे बताओ? 5। एक्चुअल बनाते कितना उधर? 4। और वो एक 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री, किसके लिए? कंडक्शन करने के लिए। मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है कि होल्स है? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कैरियर कौन है? होल्स है। इलेक्ट्रॉन किसके वजह से, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो मेजॉरिटी कैरियर कैसे फ्लो हो रहा है? जिसपे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इसका नाम क्या है? एन टाइप। यहाँ के जो इम्प्योरिटी है पेंटावैलेंट, ये जो देखिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इसका एक नाम बोला है यहाँ पे, क्या नाम बताओ उसको? डोनर है। क्यों डोनर बताया बताओ? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है, डोनेट करता है कंडक्शन करने के लिए। समझा? समझा है ना? ठीक है, चलो।